Hey guys, welcome to my channel. I know it's really a very long time. काफ़ी लोग भूल चुके होंगे काफ़ी लोग को याद भी होगा, जैसे मेरे पास अभी भी मैसेजेस आते हैं कि मैं वापस से क्यों आई और इतना टाइम क्यों लगाया, नीट का क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या करना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, तो बहुत ही जल्दी से इन सारे पॉइंट्स पर मैं थोड़ा-थोड़ा सा बता देती हूँ, जिससे कि एक रफ़ आइडिया लग जाए। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट माय पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर, जस्ट लाइक दैट। फिर से एक ज़ीरो से रीस्टार्ट हो रहा है, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं एंड कुछ परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। तो अभी करंट सिचुएशन जो है बहुत मेस्ड अप हो रखी है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, इतना लगना नहीं चाहिए था। जिस हिसाब से मैंने काफ़ी लोग को बोला हुआ था कि हाँ, मैं रीस्टार्ट करूँगी। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग कनेक्ट होते हैं और यू नो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का भी मेरे पास अभी भी मैसेजेस पड़ा हुआ है, अभी भी आता है। अभी कुछ टाइम पहले ही किसी ने पूछा है मुझसे कि आप का नीट स्कोर क्या है? आप अभी क्या कर रहे हो? आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो होल्ड ऑन, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। बट बिफोर दैट आई लिटरली सीरियसली अपोलोजाइज़ कि इतना ज़्यादा मेजर गैप आ गया। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतना मेजर गैप आएगा, बट इट हैपेंस समटाइम्स। तो फटाफट से ना पहले एक मैं बता देती हूँ कि मेरा नीट का क्या हुआ, ठीक है? तो नीट का एक्चुअली लास्ट ईयर ही मैंने ड्रॉप कर दिया था फॉर परमानेंट, कि अब नहीं करना है, बस हो गया। तो जब से वीडियोज़ आना बंद हुई थी, तभी से मैंने नीट बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मैं पहले विदाउट फ़ोन और 1 महीने कंटिन्यूअस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक बार खुद सेल्फ स्टडी करके ट्रैक पर लेके आती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं 21 डे चैलेंज भी लिया था, जिससे कि मैं एक हैबिट बिल्ड कर पाऊँ। बट नहीं हो पाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हालाँकि मैं 1-2 हफ्ते तक रिकॉर्ड की थी, बट अपलोड नहीं करी थी। फिर सडन ये हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस हो गया, अभी अभी इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने फिर वो ड्रॉप कर दिया परमानेंट। बट मेन चीज़ आती है कि उसके बाद क्या, है ना? क्योंकि हमने नीट की जर्नी से स्टार्ट किया था अपना, मेरा चैनल ही इस चीज़ को डेडिकेटेड था कि हम नीट से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी और फिर एक लेवल बाय लेवल ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। तो वही रिकॉर्ड करना था मुझे एज़ यूजुअल। बट वो हो नहीं पाया। नीट उस टाइम पे मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अगर वो नहीं तो फिर क्या? ठीक है? तो अभी हुआ ये है कि जब से मैंने वो मेकअप कर लिया है माइंड कि हाँ, नीट नहीं करना है, तो एक चीज़ तो सॉलिड हो गई है कि हाँ, नीट नहीं करना है। बट मैंने अपना टोटली जो अपना फ़ील्ड है, जिसमें मैं मेडिकल में कुछ करना चाहती थी, वो एकदम से चेंज कर दिया है। तो अब मुझे डिजिटली कुछ करना है। अब मुझे क्योंकि मेरा एक सेकेंडरी थॉट था हमेशा से कि मुझे एक बिज़नेस माइंडसेट है मेरा, और मैं कुछ बिज़नेस में एनरोल्ड हूँ और बिज़नेस करना चाहती हूँ लाइफ में। तो अभी वही एक्सप्लोर करना है मुझे। तो फ़िलहाल के लिए अभी ये नीट का सभी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने ये बताया कि नीट अभी नहीं है और अब नीट का कोई लाइफ में नहीं है मेरा कि मैं नीट पे प्रिपरेशन करूँगी या सोचूँगी दोबारा। और मैंने कहीं और भी एडमिशन नहीं लिया। मैंने सिर्फ बीएससी कंप्लीट किया है, जिसकी डिग्री भी अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्या कर रहे हैं कॉलेज वाले। कोई हो कॉलेज से तो प्लीज़ मेरा मैसेज पहुँचा देना। एनीवेज़, जोक्स अपार्ट। तो ये हो गया पहला कि मैंने नीट ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। दूसरा है कि अभी इतना मेजर गैप क्यों आया? तो सी, मेजर गैप आने का बहुत बड़ा रीज़न मैं खुद हूँ, क्योंकि अम, मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ शो नहीं कर सकती हूँ। सॉरी। एंड मैं अभी इतनी ज़्यादा ओपन नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज़ को बारीकी से शो कर पाऊँ। मैं अभी इतनी प्रो नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग और प्रॉपर हर चीज़ एक-एक चीज़ मैं शेयर कर पा रही हूँ।
तो इस मेजर गैप में मैं यही माइंड मेकअप कर रही थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी को, क्योंकि घर पे रहते ट्रस्ट मी हर चीज़ मैनेज नहीं होती है। मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ और ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं अपलोड कर सकती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा भी और मतलब टू मच कैमरा वाला नहीं होता है मेरे से। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं वापस आऊँ भी कि नहीं आऊँ, क्योंकि मैंने नीट छोड़ दिया तो मेरे पास और कुछ था नहीं कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे शो करूँ, क्या दिखाऊँ? मतलब कंटेंट ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बना सकते हम, क्रिंज तो नहीं फैला सकती मैं एटलीस्ट। तो ये स्टार्टिंग में ये हुआ कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैंने ये डिसाइड किया था कि अब यूट्यूब मतलब फिर से नहीं हो पाएगा ऐसे। फिर कुछ टाइम बाद लगा कि नहीं, हम नीट नहीं है तो क्या हुआ, हम जो कर रहे हैं लाइफ में, जो स्किल सीख रहे हैं, जो आगे फर्दर हमें फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है जिस फील्ड में, उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस बना सकते हैं। तो फिर थोड़ा-सा लगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो फिर माइंड मेकअप हुआ कि हाँ, ठीक है, हम डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उसके सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम उसको शो कर सकते हैं। सॉरी। ओके, तो इस पूरे 1 ईयर की जर्नी में मैं क्या कर रही थी, मुझे बस था कि मुझे बाहर निकलना है और मुझे जॉब करनी है। ये मेरा फिक्स हो गया था। मतलब मैं चाहती थी कि मैं टूलना में रह के तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने टूलना में रह कर के भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया। बहुत मतलब स्कूल में जहाँ तक कर सकती थी किया कि मेरे को एक डिसेंट जॉब मिल जाए। बट वही कि आवर्स बहुत ज़्यादा थे काम के और उतना पे नहीं हो रहा था। और फिर मेन अभी कंसर्न मनी को लेकर के है। मैं टाइम के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, मनी को लेके अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और दूसरा मेन था कि ग्रोथ, तो वो स्टक हो जाए एक टाइम पे तो फिर वो काम करने में मन नहीं लगता। तो फिर एक बाहर का एक्सपोज़र भी चाहिए था, राइट? तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बाहर चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब शायद मैं फिर से यूट्यूब स्टार्ट कर दूँगी, तो मैं दिखाऊँगी कि हाँ, मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, फिर मेबी इधर-उधर जाके इंटरव्यू देना, तो वो सारा रिकॉर्ड करने का प्लान था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि फिर मेरे को तबीयत ख़राब हो गई मेरी, और मेरी किडनी स्टोन था, सॉरी गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो वो पेन इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया था, विदिन 3 वीक मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं उसका रिकॉर्ड करती हूँ, यहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बट फिर वही लगा कि यार, मतलब क्या है ये ये सब क्या शो कर रही हूँ मैं, और क्यों करूँगी? और उस टाइम पे इतनी हालत होती भी नहीं है कि आप खुद एडिट करो, खुद रिकॉर्ड करो खुद को। कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं बार-बार मतलब पेन में हो जा रही थी, तो उस टाइम पे वैसे ही पॉसिबल नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई आई क्विट फॉर टाइम व्हाइल। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये फ़ेज़ चला जाता है, फिर उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे। तो फिर ऑपरेशन होने के बाद में रिकवरी फ़ेज़ था, चल रहा था। उस टाइम में वैसे ही कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अ, पैसे आ तो रहे नहीं है, जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ऑलरेडी गिल्ट और डिमोटिवेशन सा फ़ील होता है कि अभी क्या, अभी क्या, अभी ये तो छोड़ दिया है, नीट तो छोड़ दिया है, इसे तो कुछ करना नहीं है लाइफ में। लेकिन अब न्यू चीज़ को मैं कैसे ग्रैब करूँ, राइट? तो फिर एक मेरी कॉलेज फ्रेंड है, उसने बताया कि उसका रीसेंट जॉब लगा था, तो उसने बताया कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाती हो? मैं टेक महिंद्रा में काम करती हूँ, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो तुम आ जाओ। मैंने कि यही तो मैं चाहती थी, और मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी कि मैं जाऊँ, जिससे मतलब एक बाहर जाने का मुझे मौका मिले, कि हाँ, मैं बाहर जाके इंटरव्यू दे के आऊँ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि बाहर क्या चल रहा है। टूंडला का बाहर कुछ देखा ही नहीं। तो फिर मैं बाहर आई, मतलब नोएडा आई इंटरव्यू देने के लिए। और वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश
इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आप मतलब बेसिकली टेलीकॉलिंग का काम था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। बट अभी थोड़ा लगता है कि हाँ, नहीं, वो अपने से नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि हाँ, स्टार्ट करना है तो एनी हाउ एक अच्छी सी जॉब, डिसेंट जॉब एटलीस्ट मिल जाए। तो फिर टेक महिंद्रा में इंटरव्यू दिया, ऑब्वियसली रिजेक्टेड। तो एक बहुत ज़्यादा एक एक्चुअली दिल टूटा कि उस टाइम ऐसे हुआ कि हाय, मैं रिजेक्ट हो गई किसी इंटरव्यू में। तो खैर वो होना ही था, कम्युनिकेशन गैप था। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी मेरी इतनी बेटर कि मैं वो इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ, और वो भी फ्लुएंट इंग्लिश में। तो इंग्लिश पता नहीं क्यों इतना बड़ा टैबू, आई डोंट नो। खैर ये सेकेंडरी चीज़ है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं सीख रही हूँ, अपनी उस स्किल पे काम कर रही हूँ। तो फिर मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने गई थी, तो फिर वहाँ पे हो गया। देन वहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है काम का, और बहुत बड़ी मेजर कोई कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनी नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। एक सिंपल छोटा सा एक स्टोर है रेजिन आर्ट से रिलेटेड। वहाँ पे रेजिन आर्ट की जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली वेबसाइट और अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करना है। तो ये मेरा काम सेलिंग का नहीं है, मेरा काम है स्टोर मैनेज का। तो मैं बेसिकली स्टोर मैनेजर हूँ, तो वहाँ पे स्टोर मैनेजमेंट का काम है। तो या ये अपना रहा कि अभी मैं करंट में क्या कर रही हूँ, अभी मतलब कैसे जॉब लिया, कैसे अभी जॉब कर रही हूँ, इस चीज़ का आंसर। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अभी नेक्स्ट है फ्यूचर पे क्या करने का है। सो देखो, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं। एंड मेरे को 3 मंथ से ऊपर हो गए हैं एक्चुअली। तो मुझे, मैं रोज़ ये सोच रही हूँ कि मैं कब ये वीडियो शूट करूँ, कब मैं अपलोड करूँ, और कैसे मैं फिर से गेन करूँ एनर्जी, क्योंकि लिटरली मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि ये वीडियो बनाऊँ और फिर से यूट्यूब स्टार्ट करूँ, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज़ टू मच हेक्टिक फॉर मी राइट नाउ। आई मीन एक तो ये छोटा सा रूम, ऊपर से मैं, मेरा ब्रदर, वो भी अभी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। वो अलग काम करता है, मैं अलग काम करती हूँ, बट उसके पास ऐसा कोई मतलब उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑड है, तो वो कोई हेल्प नहीं कर पाता है। तो इस वजह से मेरे को ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है कि मैं सब कुछ मैसी, मैं नहीं रह सकती। तो इट्स रियली वेरी हेक्टिक टू डू होमवर्क विद अलॉन्ग विद द जॉब। तो टाइम ही नहीं ऐसा सेट कर पा रही हूँ मैं। इतना ऐसा हो जाता है ना कि बस अब जॉब हो गया, ठीक है, थक गए, खाना खा लिया और फिर बस सोने का पड़ता है, और नींद भी आती नहीं है ठीक से, फिर वही सवेरे से रिपीट। तो अभी लग रहा है कि नहीं, ये लाइफ ठीक नहीं है। अभी तुम बाहर निकलना चाहती थी, तुमको जॉब चाहिए थी, एक टिक लग गया, हाँ तुम्हें जॉब मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या? तुम तो सिर्फ जॉब नहीं करना चाहती थी ना, उसके साइड में तुम अपना लाइफ को एक शेप देना चाहती थी, अपना एक करियर बिल्ड करना चाहती हो जो अदर देन दैट हो, मतलब नीट हो। अभी नीट नहीं है तो फिर जब जॉब मिल चुकी है तो अपने बाकी के टाइम को सही से क्यों नहीं यूटिलाइज कर रही हो? तो ये मतलब ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूअस ये गिल्ट फील रह रहा है मन में कि मैं एक्चुअल में जो करना चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर आज बिना कुछ सोचे, बिना कुछ टू मच प्रिपरेशन करके फटाफट से, कि मुझे एक्चुअल में किन पॉइंट्स पे बात करनी थी, तो मैंने वो लिखे, जो कि मेन आई थिंक कंसर्न था लोगों का, मेरे सब्सक्राइबर का उन मैसेजेस में, कि आपका नीट स्कोर का है, आपका नीट स्कोर कितना है, आप क्यों नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, और अभी कहाँ हो आप? तो ये मैं इसलिए एक वीडियो बनाना चाह रही थी, जिसमें काफ़ी कुछ मुझे लगता है मैंने कवर कर लिया है, और काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए हम इसको कट इट करते हैं अभी, और आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम धीरे धीरे करके हर एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है?
के लिए इतना ही। फ़िलहाल के लिए मैं अभी एक जॉब कर रही हूँ, तो वो ठीक है। इट्स क्वाइट डिसेंट जॉब, और एज सच कोई काम का बर्डन भी नहीं है। बट इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं जो एक्चुअल में करना चाह रही हूँ, जो भी स्किल्स मैं सीखना चाह रही हूँ, वो एक्वायर करूँ और उसको फिर एक सही प्लेटफॉर्म पे यूज़ करूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप नाराज़ नहीं होगे। आई होप आप फिर से मेरे स्क्वाड में जॉइन हो जाओगे। एंड मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो एकदम से उस टाइम पे आए थे, वो अभी भी हैं। उनमें से कुछ जा चुके हैं, बट जो लॉयल बोलते हैं ना, वो लॉयल अभी भी है मेरे पास। तो फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू जर्नी के साथ फिर से एक रीस्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश रीस्टार्ट करते हैं, और देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक लेके जाती है अपन को। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अपने घर में स्वस्थ होगे, सुरक्षित होगे और खुश होगे। द मेन थिंग इज़ कि खुशी बरकरार रहनी चाहिए। मैं भी फ़िलहाल के लिए खुश हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें साइड में चलती रहती हैं। सो इसी के साथ अभी के लिए ये वीडियो बंद करते हैं, कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। बट नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अच्छे टॉपिक को कवर कर पाऊँ, और नहीं तो फिर मैं लेट्स फिगर इट आउट कि क्या कंटेंट आगे से मतलब बना सकते हैं, और विदाउट क्रेंच फॉर श्योर। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope this is enough from my side, and you all are doing well. You all are happy and healthy and safe. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन प्लीज़ वेट। हाँ, चले मत जाना कि नीट छोड़ दिया, बस इससे नाता टूट गया मेरा। तो फिर न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।